guys, good morning and welcome back to my channel. तो आज तुम्हें पूरी इंसाइट मिलेगी मेरी लाइफ की। मैं सुबह से लेके उठ कर के सुबह से उठ के रात तक क्या क्या करती हूँ। एक मिनट बोलो। मैंने अपनी चाय बनाने को चला दी है इंडक्शन पे। तब तक मेरा जो अब संडे को एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम है ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का। ज्योग्राफी में ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो उसको मैप्स से पढ़ दूँगी और एनसीईआरटी पिया के पास एक विजन की मैगजीन है, वो पढ़ दूँगी। जैसा कि आप लोगों ने पिया के रीसेंट व्लॉग में देखा होगा कि सुबह चाय बनाने की ड्यूटी मेरी होती है। चाय बनाने के बाद मैं हमेशा टैली करती हूँ फटाफट कि मुझे दिन भर में क्या क्या पढ़ना है। वो सब डिसाइड करने के बाद मैं अपना फर्स्ट सेशन ब्रेकफास्ट के साथ ही करती हूँ और मेरे को बेस्ट लगता है क्योंकि सुबह सुबह मैं मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर पाती हूँ चीज़ों को। तो हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे थे कि ये लोग किस टाइप के क्वेश्चन देते हैं और क्यों देंगे और क्या कैसे हमारा माइंड टेस्ट करेंगे। तो हमने ये सोचा है, एक मिनट, नहीं सर करंट में रखो अपना। हाँ पैर स्टैटिक में रखो। हाँ। एक पैर प्रैक्टिस में रखो कि प्रैक्टिस करके आया ही नहीं आया क्वेश्चन करने की हाँ। या सिर्फ पढ़ रहा था। ठीक है, एक तुम अपनी बॉडी का भी ध्यान रखो। अगर तुम्हारी बॉडी ठीक नहीं है तो वहाँ पेपर में हगने जाओगे सिर्फ। ठीक है। एक तुम्हें अपनी बाकी की लाइफ यार, लाइक पर्सनल लाइफ अगर तुमने खो दी तो पेपर निकाल के करोगे क्या। मैंने ड्राई क्लीन कर ली क्योंकि मैं कल ही नहाई हूँ, तो फिर मैं रोज क्यों नहाऊँ, ठंडी है। आई यूज़ लैक्मे का सनस्क्रीन बिकॉज ये सस्ता पड़ जाता है थोड़ा कंपैरेटिवली। अगर तुम दूसरे ब्रांड्स को यूज़ करते हो जैसे कि पिया यूज़ करती है, ऐसे लगाया करो तुम भी क्रीम, ऐसे ऐसे बिल्कुल तुम्हारा जो तो तुमने लिया है ना अच्छे से हो जाएगा। खाना खाती हूँ, बहुत भूख लगी है। खाने में है रोटी और कड़ी। तुम्हें पता है मैं कितनी रोटी खाती हूँ? 4। मतलब अगर अच्छी सब्जी हो जैसे कि आज कड़ी है पकौड़ी वाली तो मैं 4 खा लूँगी क्योंकि लोगों की रोटी भी तो छोटी होती है। तुम्हें पता है खाना खाते वक्त मेरा फेवरेट काम है कि मैं हमेशा पार्लियामेंट की लड़ाइयाँ देखती हूँ। मुझे इतना मज़ा आता है। अगर मैंने मतलब वैसे मेरी दूसरी यूट्यूब चैनल पे वो ऑन रहता है, जैसे मुझे पता लगता है ना संसद में कुछ हुआ है तुरंत जाती हूँ, सारी लड़ाइयाँ देखती हूँ। मतलब 20-20 25-25 वीडियोस देखती हूँ शॉर्ट्स वाली। मैंने देख ली पूरी लड़ाई, मस्त लड़ाई चल रही पार्लियामेंट में। थोड़े दिनों पहले पता ही था वो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया था, तो अपोजिशन वालों को तो मौका चाहिए, गले फंद गए रूलिंग पार्टी के। तो बार बार पूछो सिक्योरिटी ब्रीच क्यों हुआ क्योंकि होम अफेयर्स के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसलिए वो बार बार बोल रहे थे कि अमित शाह को बुलाओ। तो ये करने के लिए उन्होंने प्ले कार्ड्स बना लिए और उन पर लिख के ले आए जैसे लोग बाग करते हैं ना, ऐसे बैनर पकड़ के। लेकिन क्या है ना कि जो पार्लियामेंट है उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनमें यही है कि तुम प्ले कार्ड्स नहीं चला सकते या तुम कुछ भी वीडियो वगैरह लेके नहीं आ सकते हो, प्ले नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर। ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन वो लोग ले आए। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना हाउस का, तो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनको उसकी बात माननी पड़ती है। वो बोल रहे चुपचाप बैठ जाओ, बैठ ही नहीं रहे। अब क्या हुआ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उन सब लोगों को सस्पेंड कर दिया। अब उसके बाद इन अपोजिशन वालों ने क्या किया, पार्लियामेंट के बाहर बैठे थे, शायद स्ट्राइक ही कर रहे थे इसी चीज़ को लेकर के। उसमें से एक है जो टीएमसी का है, मनोज बनर्जी करके। वो मतलब लग भी थोड़ा जगदीप धनखड़ जैसा ही था। जगदीप धनखड़ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, तुम्हें पता ही होगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। तो वो क्या कर रहा था ना, ऐसे कर करके एक्टिंग उतार रहा था लिटरली। और मतलब मैंने जो वीडियो देखी उसमें भी बिल्कुल प्रॉपर वो मिमिक्री कर रहा है यार धनखड़ के। और माय गॉड इट्स सो टेरिफाइंग। मतलब वो धनखड़ को तो हर्ट हो गया यार बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, क्योंकि धनखड़ को आदत नहीं होगी ना ऐसे कि कोई उसकी मिमिक्री करे, बेइज्जती करे। तो और राहुल गांधी खड़ा होके ऐसे करके वीडियो, मतलब सारे बंदे सीढ़ियों पे बैठे, एक एक्टिंग कर रहा है, राहुल गांधी वीडियो बना रहा है वो, और आग में घी पटक। उसने तो और ज़्यादा फ्यूम कर दी पूरी की पूरी लड़ाई में। अब ये सारी की सारी चीज़ें, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि धनखड़ को खुद जब उसने देखा होगा ना तो उसको इतना बुरा नहीं लगा होगा जितना मोदी ने उसको कॉल मिला के आग लगा दी। मोदी ने कॉल किया धनखड़ को और कहता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, दिस एंड दैट। मैं तो ये सब 20 साल से सह रहा हूँ ये वो, लेकिन
किसी इतनी बड़ी एमिनेंट पर्सनालिटी जो है, जो देश के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके ऐसे मिमिक्री करना, उनकी मजाक उड़ाना, वो भी सेक्रेट पार्लियामेंट में, सो बैड। तो ऐसे करके मोदी ने कॉल करके उसको भड़का दिया और वो भी भड़क गया और उसने और एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया। धनकर कहता है मोदी को, मैं अच्छे से अपनी ड्यूटी करूँगा, और ये कह के उसने सारे एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया। तो कैन यू बिलीव कितना ड्रामा हो रहा है पार्लियामेंट में भाई, काम धंधा का। और वैसे भी रूलिंग पार्टी को तो यही चाहिए, अपोजिशन पूरी चली जा, बचेगा कौन? उन्हीं के बंदे। कुछ बिल्स होते हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी भी अगर चाहिए होती तो वो प्रेजेंट एंड वोटिंग लोगों की तो चाहिए होती है। अब प्रेजेंट में उनके बंदे तो हो ही जाएगी ना, सारे बिल्स पास, धड़ाधड़ सारे बिल्स पास किए जा रहे हैं, दोनों हाउसेस से पास हो रहे हैं। बट आई थिंक वो चीज़ ठीक नहीं है। अपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पार्लियामेंट में, क्योंकि जब तक वो लोग काउंटर पॉइंट नहीं करेंगे ना, तुमको रियलाइज़ नहीं होगा कि हाँ यार ये चीज़ हम कर रहे हो। और जब तक तुम्हें उस चीज़ को आंसर नहीं करना पड़ेगा ना, तब तक तुम नेक्स्ट टाइम ध्यान से काम नहीं करोगे। तो आई थिंक उनका अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। ऐसे सबको रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए सस्पेंड करना ठीक नहीं है। आई थिंक एक आधे दिन के लिए सस्पेंड कर दो, लेकिन ऐसा होता है, मतलब या तो तुम 5 दिन के लिए सस्पेंड करते हो और रेस्ट ऑफ द विंटर सेशन के लिए वो लोग सस्पेंड हो जाएंगे, तो वो शायद रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए हो चुके हैं सस्पेंड। ठीक है, मेरा हो गया। अब मैं थोड़ी सी देर पढ़ूंगी। लंच के बाद मैंने जो पढ़ाई की वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। उसके बाद मैं शाम को सो के उठी। पिया ये बता रही है कि उसने मेरा कप धोया और मुझे नहीं पता था। मेरे को लगा, मैं तो कैमरा बंद करके गई थी। जब मैं वापस आई वॉशरूम से तो मुझे कैमरा ऑन मिला है। मैं तो जा रही हूँ कहाँ? या तो मैं दरियागंज जा रही हूँ या फिर मैं सेंट्रल लाइब्रेरी जा रही हूँ। लेना क्या है? बुक कौन सी? बहुत सारी। अच्छा, ये एंशिएंट हिस्ट्री वाली, एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के हुआ है ना तेरे को ये? फकिंग नाइटमेयर। नो। कैसे? ठीक है, तुम्हें दिखाओ इवन टोन कैसी दिखती है। पिया दिखा अपना चेहरा सुंदर सा, दिखा ना। ये मजाक उड़ा रही है। इतने महंगे प्रोडक्ट लगाती, सुबह बता दूं तुम्हें। इवन टोन तो होनी चाहिए। स्किन देखो भाई, देखना कहीं कोई कलर डिफरेंस है? जो गाल है वही आँख है, वही माथा है, वही इसका नीचे की तो मेरा चिन्ह। भाई मेरा डार्क टोन है, इसलिए मैं पिंक कभी दिख ही नहीं सकता। अंदर जाए पिंक कभी दिख ही नहीं सकता। दैट न्यूट्रलाइजेस इट ना। तेरा वाइट है, पेल है, तभी तो पिंक दिख रहा है। अब तू काला कपड़ा ले, उस पर है ना पिंक कलर कर दे, दिखेगा नहीं। तू सफेद ले, उस पर पिंक कलर कर दे, दिखेगा। It's not about ये पिंक। मैं ये बोल रही हूँ इवन टोन की बात है। मेरी स्किन बिल्कुल इवन टोन नहीं है, बहुत गंदा वो है। मतलब that's not a bad thing ना, why are you portraying it as bad? It's so cute. बट आंखों के बाहर, वो डब्बों के बाहर जो येलो कलर है ना, इट्स बहुत अजीब। मेरे को मार्केट जाना ही था टेस्ट सीरीज लेने के लिए, विजन की। मेरा जो साइंस एंड टेक का है, ज्योग्राफी के तो मेरे पास 4 है साइंस एंड टेक के खरीदने। तो पिया रूम पे नहीं है, मैं उसकी हुडी पहन जाऊँ, लेकिन जब वो आएगी ना तो वो बदले में मुझसे मांगेगी। तो मैं पता ही मैं उसको अपनी ब्राउन वाली हुडी दे दूँगी। उसने भी तो ये कितनी बार पहन ली है, अभी भी क्या मरेगी क्या इसको देने में? उसने कहीं पजामा भी पहन लूँ, ज़्यादा बड़ी चोर लगूंगी ना। मेरे को ना घर की याद आ रही है, इसलिए मेरे यहाँ पे मन नहीं लग रहा। इंग्लिश कितनी टेस्ट सीरीज है साइंस टेक की? भैया ब्रेड पनीर पिज्ज़ा दे दो। मिनी पिज्ज़ा नहीं, ब्रेड पनीर पिज्ज़ा। इस हिसाब से मैं बीमार हूँ, आई थिंक मुझे बिल्कुल बाहर का कुछ नहीं खाना चाहिए, बट व्हाई नॉट? मैं सोच रही हूँ कि मैं यही खा लेती हूँ, क्योंकि पिया को आने में टाइम लगेगा और मैं बाहर आई थी थोड़ा मूड फ्रेशन अप करने के लिए, तो मैं यही बैठ के खाती हूँ। गाइस, दिस इज फॉर देखो कितना क्यूट है ना, तो ये बहुत क्यूट लगेगा। ओके गाइस, शी बॉट दिस। ये दो बच्चों की किताबें हैं। Read 2 pages. I recommend. ले पकड़। अच्छा पहले तू मेरे सामने चल, इससे 2 पेज तो पढ़, देन जज करना तो किसी बुक को। Why are you judging a book by its cover? है सितंबर का ट्यूसडे। First of all, let me get something straight. This is a journal, not a diary. I know what it says on the cover, but when mom went out to buy this thing, I specially told her to get one that didn't say diary on it. Great. All I need is for some jerk to catch me carrying this book around and get the wrong idea. Okay. Sissy. कौन है ये लोग? Okay. The other day, कहाँ से आते हैं ये? I get it. It's not for you. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अब मैं ऑब्वियसली पढ़ने वाली हूँ। मैं
ऑलमोस्ट पूरे दिन मैं जब भी पढ़ती हूँ पता नहीं क्यों मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, या मुझे रिकॉर्ड एक्चुअली करना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर कैमरा ऑन रहता है तो मैं नहीं पढ़ पाती। सिर्फ फॉर दिस व्लॉग गाइस, बाय बाय।